हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो एनालिसिस में हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट 2 को ख़त्म कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 3, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन जो है डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे 3 मेथड होते हैं, जिसमें पहला है हमारा मोहर्स मेथड, दूसरा है हमारा यहाँ पे वोल्हार्स मेथड और थर्ड है हमारा यहाँ पे फजान्स मेथड, ठीक है। और यहाँ इन तीनों से जो है कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों ने एसिड बेस डाइजेशन वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो आज का वीडियो इतना ज़्यादा ईजी है कि मैं बता नहीं सकता, ठीक है। आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी देखो यार, प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत हो, ठीक है। मुझे पता है कि यहाँ पे वीडियोस मैं बहुत ज़्यादा लेट कर दे रहा हूँ, बट यहाँ पे देखो हमारी जो इनऑर्गेनिक है, ठीक है, उसकी भी यहाँ पे यूनिट 2 लगभग लगभग बन चुकी है। और एनालिसिस में भी हमारी यूनिट 3 जो है दोनों में बन चुकी है, ठीक है। लगभग आने वाले 5 दिनों के अंदर दोनों की पीडीएफ और यहाँ पे लेक्चर वीडियोज आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। और बाकी यहाँ पे आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, तो टाइट्रेशन तो हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है ना। टाइट्रेशन में देखो सबसे पहले एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो। हमारी 2 चीज़ें होती हैं, पहला होता है हमारा टाइट्रेंट, दूसरा होता है हमारा यहाँ पे एनालाइट, ठीक है। एनालाइट के बारे में हमें पता करना होता है, ये हमारा क्या होता है अननोन कंसेंट्रेशन। और टाइट्रेंट क्या होता है ये हमें पता होता है, ठीक है। इसको हम लोग किस में लेते हैं, ब्यूरेट में। और एनालाइट को हम लोग किस में लेते हैं, फ्लास्क में। इतनी चीज़ें क्लियर है ना, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखो टाइट्रेशन को तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या है, तो देखो यहाँ पे टाइट्रेशन में हम लोगों ने जो जो चीज़ें देखी थी वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ भी फॉलो होंगी, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमारा रहने वाला है। बस यहाँ पे जो हमारा वर्ड आगे लग गया है प्रेसिपिटेशन, तो यहाँ पे देखो होगा क्या, ध्यान से सुनना। जो हमारा टाइट्रेंट है और जो हमारा एनालाइट है, ठीक है, जब इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिएक्शन होगी, यानी कि जब हमारा टाइट्रेंट यहाँ पे एनालाइट में आगे गिरना चालू होगा, ठीक है, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक स्पेशल चीज़ क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास जो है एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, हमारे फ्लास्क में, ठीक है। प्रेसिपिटेट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो देखो प्रेसिपिटेट को आप लोग ऐसा कह सकते हो कि जो हमारा एनालाइट है, ठीक है, तो देखो ये भी हमारा लिक्विड है, ठीक है, ये भी हमारा लिक्विड है, दोनों हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो भी कंपाउंड है उससे फर्क नहीं पड़ता, जब इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिएक्शन होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉलिड मास बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमारा थोड़ा सॉलिड टाइप का बन जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। और ऐसी टाइट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है। यानी सिंपली प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब एनालाइट और टाइट्रेंट यहाँ पे रिएक्ट करेंगे तो हमारा एक जो है सॉलिड फॉर्म होगा और उस सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। अब देखो इसको अगर आप लोग को थोड़ा समझना है, ठीक है, तो टाइट्रेशन तो आप लोग नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हो, ठीक है। एक गिलास पानी लो, उसमें थोड़ा सा आटा डाल दो, ठीक है, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। वो आटा जब नीचे जाके बैठ जाएगा तो जैसा माहौल आप लोग को दिखाई पड़ेगा बिल्कुल उसी तरह का माहौल हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो है कंप्लीट होने के बाद हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यानी एक जो है थोड़ा सा पाउडर टाइप का आप कह सकते हो जो है हमें अपने फ्लास्क में देखने को मिल जाता है। बस बहुत ही सिंपल इतना ही है हमारा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे भी हमारा एनालाइट होगा, यहाँ पे भी हमारा टाइट्रेंट होगा, ठीक है। एनालाइट के बारे में हमें पता करना होगा, टाइट्रेंट हमें पता होगा, बिल्कुल सारी चीज़ें सेम, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी पोर्शन में देख लेते हैं, जैसा कि द वर्ड प्रेसिपिटेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इन अ लिक्विड, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि फ्लास्क में हमारा क्या होता है, एक सॉलिड बन जाता है, ठीक है। और जब जो हमारा सॉलिड फॉर्म हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग टाइट्रेशन, ठीक है, वही सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देखना, सिंस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है, ध्यान से देखना, इज मेनली यूज्ड AgNO3 एज अ टाइट्रेंट, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा टाइट्रेंट होगा वो 99.99% केस में सिर्फ हमारा यहाँ पे AgNO3 होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। AgNO3 हमारा क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। Ag हमारा सिल्वर और NO3 हमारा नाइट्रेट, तो AgNO3 को हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, अभी हम लोग जो तीनों मेथड देखने वाले हैं उन तीनों में जो हमारा टाइट्रेंट है वो हमारा यहाँ पे AgNO3 ही यूज्ड होगा। अब सोच लो यार कितना सिंपल है, ठीक है। बस यहाँ पे AgNO3 हमारा टाइट्रेंट फिक्स हो चुका है। अब एनालाइट हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बदलता रहता है, एनालाइट भी ज़्यादा नहीं बदलता है, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा सा बदलता है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि जो हमारा AgNO3 है,
अगर वो यहाँ पे किसी टाइट्रेशन में जो है टाइट्रेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो उस टाइट्रेशन को हम लोग यहाँ पे अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा और देखेंगे। बाकी आप लोग बिल्कुल ऐसे कह सकते हो कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का दूसरा नाम यहाँ पे अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी होता है। अब यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हमारा NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे AgNO3 को टाइट्रेंट की तरह इस्तेमाल करके, ठीक है, अपने NaCl की जो है टाइट्रेशन कराएंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा AgCl, और ये जो हमारा AgCl है यही हमारा क्या होता है प्रेसिपिटेट। अब ये रिएक्शन आप लोगों को कुछ याद आ रही है, कुछ देखी हुई लग रही है? ये रिएक्शन हमारी कहाँ की है? ये रिएक्शन है हमारी लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की। याद करो वहाँ पे क्या होता है हमारा जो NaCl है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है उसको हम लोग AgNO3 से रिएक्ट कराते हैं और हमारा क्या बनता है AgCl, और ये AgCl हमारा क्या होता है, यही तो हमारा टर्बिडिटी के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो टर्बिडिटी क्या होती है, वही हमारे प्रेसिपिटेट की वजह से आती है, ठीक है। प्रेसिपिटेट हमारा एक पाउडर टाइप का होता है, तो वो पाउडर हमारे जो है लिक्विड में फैल जाता है और उसी की वजह से क्या होता है टर्बिडिटी वाला माहौल हमें देखने को मिलता है। अब देखो जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि जो हमारा प्रेसिपिटेट है वो हमारा इनसॉल्युबल होना चाहिए। अब इनसॉल्युबल का क्या मतलब है, देखो आप लोग ध्यान से समझो। जैसे मान लो आप लोगों ने गिलास लिया, ठीक है, और उसमें आप लोगों ने नमक डाला, ठीक है, उसको थोड़ी देर बाद मिला दो तो क्या होगा, क्या नमक आप लोग को अलग से देखने को मिलेगा? नहीं ना, वो हमारा जो है पानी में मिल जाता है, अच्छी तरीके से गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो नमक है वो सॉल्युबल होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप आटा लो, ठीक है, और उसको पानी में मिलाओ तो पानी में मिलाने के बाद भी क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो नीचे जाके बैठ जाएगा, है ना, क्योंकि वो हमारा पानी में इनसॉल्युबल होता है। तो देखो जब हमारा प्रेसिपिटेट जो है हमारे सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होगा तभी तो हमें देखने को मिलेगा। अगर वो सॉल्युबल होगा तो प्रेसिपिटेट तब तो हमारा सॉल्यूशन में मिल जाएगा ना, तब तो हमें कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। तो कैसा प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट तभी कहलाएगा जब वो इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है बहुत ही रैपिड होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है तो उसमें हमारा एंड पॉइंट भी हमें जो है डिटेक्ट करना पॉसिबल होना चाहिए। अब देखो अगर एंड पॉइंट ही नहीं आएगा तो हमारी टाइट्रेशन किस काम की, है ना, तो ये हमारा बहुत ज़रूरी है। अब देखो हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि जो हमारी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 3 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने जो है 3 अलग अलग मेथड दिए हैं, ठीक है। और ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा इन तीनों में से एक। और यहाँ पे देखो आप लोगों में से कई लोग क्या करेंगे कि इन तीनों में से कुछ 1-2 को तैयार करेंगे, जबकि ये तीनों बिल्कुल सेम है, ठीक है, बहुत ईजी है। एक आप लोग समझ गए, बाकी दोनों आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों को तैयार करो, तीनों में से एक ना एक आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। तो इसमें पहला होता है हमारा मोहर्स मेथड, दूसरा होता है वोल्हार्स और मॉडिफाइड वोल्हार्स मेथड। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा फजान्स है, ठीक है, तो ये हमारा तीसरा मेथड होता है। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लें अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। तो अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन हमारी ऐसी टाइट्रेशन होती है, ठीक है, जो हमारे सिल्वर को एज अ टाइट्रेंट इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हमारा सिल्वर जो है टाइट्रेंट के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से 2 नंबर में अलग से पूछ लिया गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से सुनना, अगर मान लो ये लॉन्ग में पूछा गया तो क्या करना है आप लोग को, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन ही लिख के आनी, ठीक है। देखो ये अर्जेंटोमेट्रिक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का ही दूसरा नाम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। अब यहाँ पे देखो इसका नाम अर्जेंटोमेट्रिक क्यों पड़ा, क्योंकि जो हमारा अर्जेंटोमेट्री है ये हमारे ग्रीक वर्ड अर्जेंटम से डिराइव किया गया, जिसका मतलब क्या होता है सिल्वर, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे सिल्वर जो है टाइट्रेंट के फॉर्म में होता है। अब एक चीज़ अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दी हो कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे जो हमारा सिल्वर है उसको हम लोग किस नाम से डिनोट करते हैं, Ag, है ना, और गोल्ड को Au। तो सिल्वर को Ag से क्यों डिनोट किया जाता है, कभी आप लोगों ने सोचा है? ये हमारा इसी अर्जेंटम की वजह से किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सिल्वर का ग्रीक वर्ड में जो है अर्जेंटम नाम होता है, ठीक है, और इसी अर्जेंटम से हमारा Ag जो है हमें देखने को मिला है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मोहर्स मेथड के बारे में, ठीक है। और हमारा इन तीनों में से हमारा मोहर्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो है यही देखने को मिलता है। बाकी देखो हैं तो तीनों सेम ही, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है। अब इसको देखो यहाँ पे इस थ्योरी पोर्शन को समझने से पहले हम लोग इसका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि इसमें होने क्या वाला है। तो ध्यान से सुनना, देखो ये हमारा क्या है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एक मेथड है ना, यानी इसके अंदर हमारी क्या होगी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन के अंदर क्या क्या होता है, टाइट्रेशन के अंदर हमारा क्या होता है टाइट्रेंट होता है ना, टाइट्रेंट, और क्या होता है हमारा एनालाइट, है ना, और एक हमारा क्या होता है इंडिकेटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया इंडिकेटर। अब देखो यहाँ पे जो हमारा मोहर्स मेथड है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर टाइट्रेंट कौन सा इस्तेमाल होगा, देखो टाइट्रेंट तो हमारा AgNO3 ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारी जितनी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है उसके अंदर यही हमारा टाइट्रेंट के रूप में इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे जो हमारा एनालाइट है वो क्या होता है,
तो एनालाइट हमारे यहाँ पे जो है क्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, ठीक है। क्लोराइड को हम लोग यहाँ पे Cl माइनस से डिनोट करते हैं और ब्रोमाइड को हम लोग यहाँ पे Br माइनस से। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, ये जो हमारा क्लोराइड है ये ज़्यादातर जो है हमें Na प्लस के साथ कंबाइन फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी Na प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl, है ना। यानी कि सिंपली आप कह सकते हो कि जो हमारा एनालाइट है वो हमारा क्या होगा, NaCl, ठीक है, NaCl। और बात करें हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर की, तो देखो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना। हम लोग यहाँ पे जितने भी तीनों मेथड देखने वाले हैं, मोहर्स हो गया, वोल्हार्ड हो गया और फजान हो गया, इन तीनों में जो हमारा टाइट्रेंट है और जो हमारा एनालाइट है ये दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। यानी तीनों ही मेथड में जो हमारा टाइट्रेंट है वो हमारा क्या होगा, AgNO3, और जो हमारा एनालाइट है वो हमारा क्या होगा, NaCl। देखो तीनों में अंतर कहाँ पे आएगा, अंतर आएगा हमारा यहाँ पे इंडिकेटर में, ठीक है। इंडिकेटर हमारा जो है तीनों मेथड में अलग अलग होगा और इंडिकेटर की वजह से ही हमारा जो है 3 अलग अलग मेथड बन गया, ठीक है। बाकी है सारी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन ही। तो इसमें हमारा इंडिकेटर क्या यूज होगा, इसमें हमारे इंडिकेटर यूज होंगे क्रोमेट आयंस, ठीक है। तो क्रोमेट आयंस का यहाँ पे जो है फॉर्मूला होता है CrO4 2-, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो हमारा क्रोमेट है ये भी हम लोग को जो है लगभग कंबाइन फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पोटेशियम के साथ हमें यहाँ पे कंबाइन फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे K2CrO4, ठीक है। देखो है तो हमारा सिर्फ क्रोमेट आयन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पोटेशियम के साथ कंबाइन फॉर्म में होता है, इसीलिए इंडिकेटर हमारा क्या हो जाता है, K2CrO4, ठीक है। एनालाइट हमारा क्या हो गया, NaCl, टाइटेंट हमारा क्या हो गया, AgNO3। इतना समझ गए, ठीक है। अब मोहर्स मेथड में क्या होगा, देखो सबसे पहले टाइटेंट और एनालाइट के बीच में रिएक्शन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले AgNO3 और NaCl यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, है ना। और क्या बनेगा, बनेगा हमारा यहाँ पे AgCl, है ना। ये हमारी किसकी रिएक्शन है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की, ठीक है। और हमारा क्या बनेगा, NaNO3, है ना। और ये जो AgCl है हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हमारी कब तक चलेगी, जब तक हमारा यहाँ पे जो है जो हमारा एनालाइट है, ठीक है, तब तक हमारा यहाँ पे पूरा NaCl यहाँ पे AgCl में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक हमारी ये रिएक्शन चलती रहेगी। और जैसे ही हमारा एंड पॉइंट आने वाला होगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा NaCl है वो यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा, हमारा AgCl में कन्वर्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जैसे ही AgNO3 की एक बूंद भी एक्स्ट्रा गिरेगी तो वो क्या होगा, वो हमारी रिएक्ट करेगी यहाँ पे हमारे इंडिकेटर से, ठीक है। तो अब हमारी रिएक्शन किसके बीच में होगी, AgNO3 प्लस यहाँ पे इंडिकेटर हमारा क्या है, K2CrO4। देखो ध्यान से समझो, बहुत ईजी है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी कब, जब यहाँ पे NaCl पूरा खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो उसके बाद जब AgNO3 एक्स्ट्रा ऊपर से यहाँ से गिरेगा, ठीक है, तो हमारा इंडिकेटर से रिएक्शन करेगा, क्योंकि इंडिकेटर भी हमारा इसी के अंदर है, ठीक है। तो इंडिकेटर से जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा जो है AgCrO4 में, ठीक है, और 2KNO3 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन बैलेंस वगैरह कर लेना, बाकी इस तरीके से हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो AgCrO4 है ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, ये हमारा फॉर्म करेगा रेड प्रेसिपिटेट। अब इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो प्रेसिपिटेट हमारा AgCl भी बनेगा, और जो हमारा यहाँ पे AgCrO4 है, ठीक है, ये भी हमारा प्रेसिपिटेट होगा, लेकिन ये प्रेसिपिटेट हमारा यहाँ पे कलरलेस होगा, ठीक है, या फिर व्हाइट कलर का होगा, ठीक है, व्हाइट। लेकिन ये जो प्रेसिपिटेट है ये हमारा रेड कलर का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना आप लोग, देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले AgNO3 और NaCl के बीच में रिएक्शन होगी, हमारा क्या बनेगा, AgCl, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये जो है लगभग कलरलेस या फिर व्हाइट कलर में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब हमारा यहाँ पे NaCl पूरा खत्म हो चुका है, यानी कि जब हमारा एंड पॉइंट आने वाला होगा, तब जब हमारा AgNO3 है वो हमारा रिएक्ट करेगा इंडिकेटर से, और हमारा किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में, ठीक है। और जैसे ही हमारा यहाँ पे रेड कलर बनेगा, ठीक है, हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारी टाइट्रेशन जो है खत्म हो चुकी है, उसका एंड पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। अब अगर अभी भी आप लोग को समझ में नहीं आया तो अब यहाँ पे इस थ्योरी पोर्शन में आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं, जैसे कि जो हमारा मोहर्स मेथड है ये हमारा किसके द्वारा दिया गया, सर कार्ल फ्रेडरिक मोहर, ठीक है। उसके बाद ये हमारी एक ऐसी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट जो है टाइटेंट के फॉर्म में रहता है, क्रोमेट आयंस जो है इंडिकेटर के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और जो हमारी मेथड है वो हमारी किसके डिटर्मिनेशन में की जाती है, क्लोराइड और ब्रोमाइड के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारी मोहर्स मेथड है इसके अंदर हमारा टाइटेंट जो है क्या होता है, AgNO3, एनालाइट हमारा जो है KCl भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, KBr भी हो सकता है और NaBr, ये सारे टाइटेंट जो है हमें अपनी मोहर्स मेथड में देखने को मिल सकते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर की, तो हमारा यहाँ पे K2CrO4 या फिर Na2CrO4 जो है इंडिकेटर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने इंडिकेटर लिया था K2CrO4, एनालाइट लिया था NaCl और टाइटेंट तो हमारा AgNO3 फिक्स है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमारी रिएक्शन जो है कुछ इस टाइप की होती है कि यहाँ पे जो हमारा AgNO3 है वो हमारा टाइटेंट है, ठीक है, K2CrO4 हमारा इंडिकेटर है, NaCl हमारा एनालाइट है।
अब यहाँ पे हम लोग बात करें मेथोडोलॉजी या फिर प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा NaCl है, ठीक है, और जो हमारा AgNO3 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिएक्शन होगी, हमारा क्या बनेगा, AgCl, ठीक है, यानी सिल्वर क्लोराइड जो है हमारा फॉर्म होगा, जो कि हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारे सारे क्लोराइड आयन हमारे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो जो एडिशनल सिल्वर आयन जो कि हमारा AgNO3 है, ठीक है, वो जैसे ही यहाँ पे गिरेगा, वो यहाँ पे क्रोमेट आयन्स यानी कि हमारे इंडिकेटर से रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्रोमेट यानी कि Ag2Cr4। ये हमारा क्या होता है, सिल्वर क्रोमेट, जो कि कैसा होता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है, जो कि हमें क्या दे देगा, हमारा एंड पॉइंट। बस इतना ही है, बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ रखा तो था नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारी मोहर्स मेथड है, तो इसमें हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन है वो यहाँ पे न्यूट्रल होना चाहिए, यानी उसका पीएच यहाँ पे 7 होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, अब देखो अगर मान लो यहाँ पे जो हमारा मीडियम है वो अगर बेसिक है तो होगा क्या, देखो ध्यान से देखना, हमारी रिएक्शन हो रही है AgNO3 और NaCl के बीच में। अब अगर हमारा ये मान लो बेसिक है तो इसके अंदर क्या होगा, OH माइनस आयंस, है ना, क्योंकि बेस हमारा क्या होता है, OH माइनस उसमें ज़्यादा होते हैं। तो अब होगा क्या, जो हमारा AgNO3 है जब ये यहाँ पे नीचे आएगा तो ये हमारा OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, AgNO3 हमारा जो है OH माइनस के साथ रिएक्ट कर जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा जो है हमारा AgOH में। और इसकी वजह से देखो होगा क्या, जो हमारा AgNO3 है, ठीक है, उसको रिएक्ट करना चाहिए था NaCl से, जबकि वो रिएक्ट कर जाएगा OH माइनस से, ठीक है। तो इसकी वजह से होगा क्या, जो हमारा AgNO3 है वो यहाँ पे ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से जो हमारा एंड पॉइंट है वो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, हमारी टाइट्रेशन ही गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो देखो AgNO3 के अंदर मेन हमारा क्या होता है, Ag प्लस, है ना, सिल्वर, तो सिल्वर हमारा जो है OH माइनस से रिएक्ट कर जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AgOH में। और अगर मान लो एसिडिक है तो क्या प्रॉब्लम है, तो हमारा जो इंडिकेटर है यानी कि जो हमारे क्रोमेट आयन है CrO4 2- ये हमारा रिएक्ट कर जाएगा H प्लस से और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2CrO4 में, ठीक है। तो हमारा इंडिकेटर ही खत्म हो जाएगा, तो हमारी रिएक्शन का एंड पॉइंट कैसे आएगा, यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो मीडियम है वो यहाँ पे न्यूट्रल होना चाहिए हमारे मोहर्स मेथड के अंदर। अब देखो जो हमारे यहाँ पे मोहर्स मेथड है, ठीक है, तो इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है। अब अगर हो सकता है आप लोग को ये अभी मैं समझाऊँ तो ना समझ में आए, तो ज़्यादा परेशान मत होना, इसको आप लोग स्किप कर देना। बाकी अगर किसी ने देखा है उसको नहीं समझ में आया तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो मोहर्स मेथड के अंदर हमारे दो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, पहला हमारा क्या है AgCl, है ना, ये हमारा व्हाइट कलर का है, और दूसरा हमारा क्या है Ag2Cr4, ये हमारा रेड प्रेसिपिटेट, है ना। तो कुल मिलाकर इसके अंदर दो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक टर्म होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अब एक अलग टॉपिक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना समझो कि जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जितना कम होगा, ठीक है, उसके प्रेसिपिटेट बनने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। अब इन दोनों में आप लोग ध्यान से देखना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl हमारा कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻10, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2Cr4 कितना है 1.2 इंटू 10⁻12। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ज़्यादा कम है ना, और AgCl का ज़्यादा है, और देखो जिसका जितना कम होता है उसके प्रेसिपिटेट बनने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर इस हिसाब से हम लोग देखा जाए तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारा Ag2Cr4 है इसका फॉर्मेशन हमारा पहले होना चाहिए। देखो बात को ध्यान से समझो, सबसे पहले हमारा AgCl बनता है ना, उसके बाद हमारा Ag2Cr4 बनता है, लेकिन इस हिसाब से तो ये होना चाहिए कि इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कम है तो इसको तो पहले प्रेसिपिटेट बनना चाहिए, लेकिन बनता तो पहले AgCl है। तो ऐसा होता क्यों है, देखो although Ksp value of Ag2Cr4 is lower than Ksp value of AgCl, it should be precipitate first, but यहाँ पे होगा क्या, since the concentration of Cl minus ion in the analyte solution is much more higher compared to CrO4 2-, hence Ag plus react with Cl minus ion first and that's why AgCl formed before Ag2Cr4। क्या बोल गए, नहीं समझ में आया, बिल्कुल ध्यान से समझो, बहुत ही आसानी से। देखो ये हमारा एनालाइट है, इसके अंदर हमारा ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा हमारा NaCl ही तो है, और NaCl के अंदर हमारा क्या है Cl-, यानी जो हमारा एनालाइट है इसके अंदर Cl- भरा पड़ा है, ठीक है। और इंडिकेटर हम लोग कितना डालते हैं, थोड़ा सा, कितना, बहुत कम इंडिकेटर डालते हैं, यानी जो हमारा CrO4 2- आयन है, ठीक है, ये हमारा बहुत कम अमाउंट में है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, जो हमारा AgNO3 है उसको पहले रिएक्शन तो इसी से करनी चाहिए और इसी का प्रेसिपिटेट यहाँ पे पहले बनना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि चूंकि यहाँ पे Cl- इतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कि वो इसको यहाँ पे दबा देते हैं, और ये जो हमारा AgNO3 है ये पहले हमारा Cl- से ही रिएक्ट करता है और हमारा सबसे पहले यहाँ पे AgCl ही बनता है। अब आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, बाकी अगर देखो नहीं आया है तो ज़्यादा इस पर दिमाग मत लगाओ, कोई बात नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड मेथड के बारे में, जो कि हमारा वोल्हार्ड मेथड। अब देखो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, है तो बहुत ईजी ये भी, बस इसके अंदर थोड़ा सा जो है छोटा सा एक नया कंसेप्ट आ जाता है।
तो पहले इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं इसके अंदर होता क्या है, फिर हम लोग यहाँ पे अपने थ्योरी पोर्शन को देखेंगे। तो देखो, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है उसमें हमारा उसमें जो हमारा ये टाइट्रेंट है वो क्या होगा, AgNO3 है ना, और हमारा जो एनालाइट है ये भी हमारा क्या होगा, NaCl। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे एक छोटा सा जो कंसेप्ट है वो ये है कि इसमें जो है हमें टाइट्रेशन 2 बार करनी है। अब 2 बार क्यों करनी है, देखो यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारा AgNO3 है इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट पे लेंगे, ठीक है, यानी एक्सेज अमाउंट में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो है एक्सेज अमाउंट में हम लोग जो है NaCl के अंदर AgNO3 को गिराना चालू करेंगे। अब होगा क्या, देखो सबसे पहले तो AgNO3 हमारा वही NaCl से रिएक्ट करेगा, ठीक है, वही वाली रिएक्शन होगी हमारी, AgNO3 प्लस NaCl हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, AgCl प्लस NaNO3, है ना। तो देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, लेकिन अब इसमें होगा क्या, देखो सबसे पहले तो AgNO3 हमारा NaCl के साथ मिलकर AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अब इसमें जो है कुछ AgNO3 हमारे कुछ एक्स्ट्रा गिर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस ले लिया था, ठीक है। तो अब हमारा जो एनालाइट है तो इसके अंदर हमारा क्या है, AgNO3 हमारे कुछ एक्स्ट्रा गिर गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, बस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस यही होता है कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा टाइट्रेंट है इसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे टाइट्रेंट पे लेंगे अपने पोटेशियम थायोसाइनेट को, ठीक है, KSCN, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट। और यहाँ पे हमारा जो एनालाइट है ये हमारा यही वाला रहेगा। तो एनालाइट के अंदर देखो क्या है, एनालाइट के अंदर अब हमारा जो है AgCl है, ठीक है, तो ये तो हमारा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, ठीक है, ये तो हमारा बदल चुका है, मतलब कुल मिलाकर हमारा मेन एनालाइट क्या बचेगा इसमें, AgNO3। ये AgNO3 कहाँ से आया, ये हमारे यहाँ से आया, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने अपने ब्यूरेट को यहाँ पे चेंज कर दिया, फ्लास्क हमारा वही है, देखो फ्लास्क के अंदर हमारा वही सब कुछ है, ब्यूरेट हम लोगों ने बदल दी, ब्यूरेट के अंदर हम लोगों ने ले लिया KSCN हमारा क्या हो गया, टाइट्रेंट, ठीक है। और हमारा एनालाइट अब क्या हो गया, एनालाइट हो गया हमारा AgNO3, ठीक है। तो अब हमारी जो रिएक्शन है वो हमारी KSCN और जो है हमारे AgNO3 के बीच में होगी, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे आप लोग ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी मेन टाइट्रेशन है वो हमारी ये वाली होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं। तो अब इसमें होगा क्या, जो हमारा KSCN है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे AgNO3 में गिरना चालू होगा, और उसके बाद क्या होगा, हमारी इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, ठीक है। हमारा KSCN और AgNO3 के बीच में हमारी रिएक्शन होगी, और हमारा क्या बन जाएगा, AgSCN, ठीक है, और हमारा KNO3, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमारी रिएक्शन होगी, हमारा ये प्रो जो है AgSCN फॉर्म हो जाएगा। अब देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये होगा कि हमारा जो AgNO3 है ये हमारा पूरा जो है कंज्यूम हो जाएगा और हमारा AgSCN में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है वो हमारा कौन सा लेते हैं, इंडिकेटर हमारा होता है यहाँ पे फेरिक आयंस, ठीक है, Fe3+, ठीक है, 3+, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक। तो फेरिक आयंस को हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही हमारा KSCN जो है पूरे AgNO3 को ख़त्म कर देगा, ठीक है, हमारा AgSCN में कन्वर्ट कर देगा, तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारा KSCN है वो जैसे ही इसमें यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आके गिरेगा तो वो हमारा इस फेरिक आयन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। KSCN हमारा जो है हमारे इस Fe3+ से रिएक्ट करेगा और हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeSCN2+ में, ठीक है, यानी हमारे फेरस थायोसाइनेट में, ठीक है, फेरस थायोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे एक रेड कलर का जो है कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हो कि जैसे ही हमारे यहाँ पे AgNO3 यहाँ पे पूरा खत्म होगा, उसके बाद हमारा जो टाइट्रेंट है यानी हमारा जो KSCN है वो हमारे इंडिकेटर से रिएक्ट करेगा और हमारा कन्वर्ट हो जाएगा FeSCN2+ में, जो कि हमारा रेड कलर का होगा। और जैसे ही हमारा रेड कलर आएगा हम लोग पहचान जाएंगे कि हमारी टाइट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है, हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने टाइट्रेशन कराई AgNO3 और NaCl के बीच में, ठीक है, और AgNO3 को हम लोगों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया, और एक्स्ट्रा लेने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो है AgNO3 कुछ बच गया। तो जब बच गया तो इसको हम लोगों ने दोबारा टाइट्रेट कराया, और उसको हम लोगों ने कैसे किया, KSCN को हम लोगों ने टाइट्रेंट की तरह इस्तेमाल किया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जब टाइट्रेशन हुई तो सबसे पहले हमारा AgSCN बना, ठीक है, और जैसे ही हमारा यहाँ पे AgNO3 पूरा खत्म हो चुका, ठीक है, तो हमारा जो KSCN है वो हमारा इंडिकेटर से रिएक्ट किया और हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeSCN2+ में, ठीक है। आई होप कि समझ गए होगे, अगर नहीं समझ आया तो यहाँ पे थ्योरी में समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो जो हमारा वोल्हार्ड मेथड है ये हमारा किसने दिया था, ये हमारे एक जर्मन साइंटिस्ट जैकब वोल्हार्ड ने दिया था, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टाइट्रेशन होता है, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा NaCl है उसकी कंसेंट्रेशन को हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पता करते, इनडायरेक्टली पता करते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे ये क्या होता है, बैक टाइट्रेशन को इन्वॉल्व करता है। बैक टाइट्रेशन क्या होती है, जब हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन को जो है 2 बार परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं बैक टाइट्रेशन, ठीक है। और वोल्हार मेथड को हम लोग यहाँ पे मेनली जो है अपने हैलाइड्स यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे वोल्हार मेथड है वो यहाँ पे 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में हमारी रिएक्शन होगी NaCl और AgNO3 के बीच में, ठीक है। तो AgNO3 हमारा चूंकि हम लोग एक्सेज अमाउंट में लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे AgCl का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन उसके साथ साथ हमारा AgNO3 थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा, ठीक है। वही सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो AgNO3 हमारा टाइट्रेंट और NaCl हमारा एनालाइट, ठीक है। और उसके बाद हमारा स्टेप 2 में क्या होगा, जो हमारा एक्स्ट्रा AgNO3 था वो हमारा KSCN से टाइट्रेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AgSCN में। और उसके बाद जैसे ही हमारा AgSCN पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारा इंडिकेटर है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे टाइट्रेंट के साथ रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा FeSCN2+ में, जो कि हमारा रेड कॉम्प्लेक्स होता है। और ये हमारा क्या देता है, एंड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेप 2 है उसमें हमारा टाइट्रेंट क्या है, KSCN, इंडिकेटर क्या है, Fe3+, ठीक है, और एनालाइट क्या है, AgNO3, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखो थोड़ा सा घुमाने वाला तो है लेकिन है बहुत ही सिंपल। अब अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ के लिख रहे होगे, ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर हवा में सुन रहे हो तो उसकी गारंटी तो मैं ले नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठो। अब आप लोग बैठते हो कि नहीं बैठते हो आप लोग जानो। अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने वोल्हार मेथड की कंडीशन के बारे में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो ये होती है कि हमारा मीडियम जो है एसिडिक होना चाहिए। देखो मोहर्स में हम लोगों ने क्या देखा था, मीडियम हमारा न्यूट्रल होना चाहिए, यहाँ पे होता है एसिडिक, ठीक है। ताकि हमारा क्या है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो हमारा स्टेबल रहे, यानी कि देखो ये जो हमारा FeSCN2+ यहाँ पे बनता है ये हमारा क्या है कि ब्रेक ना हो जाए, ठीक है, ये हमारा स्टेबल बना रहे। इसके लिए हम लोग जो है अपने एसिडिक मीडियम को अपने वोल्हार मेथड में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और आ जाता है, हमारा मॉडिफाइड वोल्हार मेथड। अब देखो ये कुछ भी नहीं है, हमारी पूरी प्रोसीजर जो है वोल्हार मेथड वाली ही फॉलो होगी, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाता है कि इसके अंदर हम लोग जो है थोड़ा सा वेटिंग एजेंट्स को यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया। अब ये करता क्या है, देखो यहाँ पे जो हमारी टाइट्रेशन है, ठीक है, हम लोग जब स्टेप 2 में जाएंगे तो हमारा जो AgNO3 है इसके साथ साथ हमारा AgCl भी तो प्रेजेंट है। ये हमारा यहाँ पे जो बना था ये हमारा कहीं चला तो गया नहीं है, ये हमारा इसी के अंदर तो है। तो देखो ये हमारा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, क्योंकि AgCl हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो कहीं ये प्रेसिपिटेट जो है ब्रेक ना हो जाए, ठीक है, इसमें सॉल्युबल ना हो जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है कुछ वेटिंग एजेंट्स को यूज कर लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो हमारा AgCl है ये यहाँ पे ब्रेक ना हो जाए और हमारे टाइट्रेशन में जो है प्रॉब्लम ना देखने को मिले। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर आप लोगों से मॉडिफाइड वोल्हार मेथड जो है लॉन्ग में पूछा गया तो सबसे पहले आप लोगों को वोल्हार मेथड लिख के आना है, उसके बाद नीचे आप लोग जो है ये दोनों पॉइंट्स ऐड कर देना, बस, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लास्ट मेथड के बारे में, जो कि हमारा फजान्स मेथड। अब देखो वैसे तो ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, बाकी बहुत ही सिंपल ये भी है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, एक हमारा टाइट्रेंट होगा, और टाइट्रेंट हमारा क्या होगा, हम लोग को पता है AgNO3, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है उसमें हमारा टाइट्रेंट बिल्कुल सेम है। और एनालाइट हमारा क्या होगा, ये भी हमारा सेम है, NaCl। देखो मैंने बताया था तीनों में हमारा टाइट्रेंट और एनालाइट हमारा बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे जो है हमारा इंडिकेटर अलग हो जाएगा, ठीक है। इंडिकेटर हमारा क्या होगा, इसमें इंडिकेटर हमारा यहाँ पे होगा फ्लोरोसीन, ठीक है, फ्लोरोसीन। अब ये फ्लोरोसीन इंडिकेटर का काम क्या है, देखो ये करेगा क्या कि देखो सबसे पहले तो हमारी रिएक्शन होगी AgNO3 और NaCl के बीच में, है ना, AgNO3 और NaCl, ठीक है। और हमारा क्या बनेगा, AgCl, है ना। और हमारा क्या अलग हो जाएगा, NaNO3। देखो बिल्कुल सेम है, बस होगा क्या, देखो जैसे ही हमारा पूरा NaCl यहाँ पे ख़त्म होगा और ये हमारा AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद देखो होगा क्या कि हमारा AgNO3 और फ्लोरोसिन के बीच में कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होगी, बल्कि ये जो फ्लोरोसिन इंडिकेटर है ये करेगा क्या, ये हमारे इस प्रेसिपिटेट के ऊपर आके चिपक जाएगा। यानी कि बात को समझो, ये कोई अलग से प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करेगा, बल्कि ये इसी के ऊपर आके जो है चिपक जाएगा। यानी हमारा जो AgCl है इसका प्रेसिपिटेट हमारा कैसा होता है, वाइट कलर का, ठीक है। तो इसी प्रेसिपिटेट के ऊपर हमारा ये फ्लोरोसिन इंडिकेटर आके चिपक जाएगा और हमारा जो है इस प्रेसिपिटेट का कलर चेंज कर देगा। यानी जैसे इसके ऊपर आके चिपक जाएगा, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि इसके ऊपर जो है अपनी एक लेयर फॉर्म कर देगा। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि एडजॉर्प्शन को आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि किसी चीज़ की सतह पर रहना। जैसे देखो इसको बहुत ही सिंपली समझो कि पानी को आप लोग जो है
किसी ग्लास के शीशे पे, ठीक है, अगर डालो तो क्या होता है, क्या पानी उस ग्लास के अंदर चला जाता है? नहीं ना, ग्लास के ऊपर रहता है। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन, यानी किसी के ऊपर रहना, ठीक है। और अगर मान लो आप लोग किसी सूती कपड़े में, ठीक है, यानी रुई रुई वगैरह लो और उसमें पानी को डालो तो क्या होगा, पानी अंदर चला जाएगा। देखो, जब अगर मान लो कोई चीज़ जो है किसी चीज़ के अंदर चली जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब, AB। देखो इसमें बी है, बी, ठीक है। और अगर किसी चीज़ की सतह पर है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्ब, डी, ठीक है, एडजॉर्ब। तो बस इतना सा अंतर होता है। तो देखो होता क्या है कि ये जो हमारा फ्लोरोसिन इंडिकेटर है, ये हमारा इस AgCl के प्रेसिपिटेट के ऊपर जाके एडजॉर्ब हो जाता है, एडजॉर्ब, ठीक है, यानी कि इसकी सतह पे आके चिपक जाता है। और इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे एडजॉर्प्शन इंडिकेटर भी बोलते हैं, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, ठीक है, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। तो उसके बाद क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। जैसे कलर चेंज होता है हमारा एंड पॉइंट आ जाता है। बस इतना ही छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट था हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे थ्योरी पोर्शन में देख लेते हैं। जैसे कि ये जो हमारा मेथड है ये हमारा किसके द्वारा दिया गया था, सर काजिमियर्स मशफजान के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा जो मेथड है ये हमारा किस पे बेस होता है, थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। और यहाँ पे इसको हम लोग जो है अपनी हैलाइट्स की डिटर्मिनेशन यानी कि ClBr, ठीक है, और AgNO3 को टाइट्रेंट हम लोग को पता है, फ्लोरोसिन एज इंडिकेटर, वही सारी चीज़ें हैं बस, है ना। और एंड पॉइंट पे क्या होता है, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर गेट्स एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ AgCl एंड चेंजेस द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। और उसकी वजह से हमारा एंड पॉइंट आ जाता है। देखो यार आप लोग समझ रहे हो ना। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो या तो आप लोगों ने हमारा यूनिट 2 वाला लेक्चर नहीं देखा, या तो आप लोग को टाइट्रेशन के बारे में पता नहीं है। तो नहीं पता है तो आप लोग कुछ नहीं करना है, तो हमारे यूनिट 2 का पहला लेक्चर देख लेना। अगर वो देख लोगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर टाइट्रेशन पता है तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा टाइट्रेंट है वो हमारा क्या होता है, AgNO3, एनालाइट हमारा क्या होता है, NaCl, इंडिकेटर हमारा क्या होता है, फ्लोरोसिन, बस सिंपल, ठीक है। और उसके बाद हमारी यहाँ पे देख सकते हो फिगर में AgNO3 टाइट्रेंट, फ्लोरोसिन इंडिकेटर, NaCl हमारा एनालाइट, ठीक है। फिर इन सब के बीच में हमारी रिएक्शन होगी, ठीक है। और हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा, AgCl, और AgCl का हमारा क्या होगा, फ्लोरोसिन आके चिपक जाएगा। फिर क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। बस वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर की, तो व्हेन ऑल द NaCl सॉल्यूशन इन द एनालाइट इज कंज्यूम्ड बाय AgNO3 एंड कन्वर्टेड इनटू AgCl, देन फ्लोरोसिन इंडिकेटर गेट्स एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ AgCl एंड चेंजेस द कलर टू पिंक, यानी हमारा जो कलर है वो हमारा व्हाइट से पिंक कलर पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक फिगर हमारा जो है बुक में दिया रहता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे फिगर क्या कहता है, देखो बिफोर एंड पॉइंट, यानी जब तक हमारा जो है एंड पॉइंट नहीं आया है तो क्या होगा, AgNO3 और NaCl के बीच में रिएक्शन होगी और हमारा AgCl का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे इस फिगर में बोला क्या जा रहा है कि देखो सबसे पहले हमारा AgCl का फॉर्मेशन चालू हो चुका है। अभी पूरा AgCl नहीं बना है, देखो अभी थोड़ा AgCl बन चुका है, थोड़ा NaCl यहाँ पे बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो NaCl है वो हमारा जो है कुछ ब्रेक हो चुका है ना, Na प्लस और Cl- के फॉर्म में। तो देखो हमारा जो एनालाइट है उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर हमारा AgCl भी है, Cl- भी है और Na प्लस भी है। लेकिन आफ्टर द एंड पॉइंट, यहाँ पे देखो आफ्टर द एंड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा AgCl है, जो हमारा देखो Na और Cl है, ये हमारा पूरी तरीके से AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ना तो यहाँ पे Na प्लस है ना तो Cl- है। तो होगा क्या, होगा ये कि अब देखो अब हमारा Na प्लस और Cl- का काम तो खत्म। अब हमारा क्या है, सिर्फ AgCl, ठीक है। और AgCl के बाद देखो जब AgNO3 थोड़ा सा एक्स्ट्रा गिरेगा तो हमारा Ag प्लस भी होगा। अब देखो जो हमारा Ag प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हमारा आप कह सकते हो कि हमारा प्रेसिपिटेट है, ठीक है, ये आप कह सकते हो हमारा प्रेसिपिटेट है। और उसके बाद क्या हुआ, इस प्रेसिपिटेट के ऊपर हमारा जो इंडिकेटर है फ्लोरोसिन Fe-, ठीक है, इसने क्या किया, इसने आके अपनी एक लेयर फॉर्म कर ली, ठीक है। और हमारे जो है प्रेसिपिटेशन का यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, यानी फ्लोरोसिन इंडिकेटर एडजॉर्ब्स ऑन द सरफेस ऑफ AgCl एंड चेंजेस द कलर, यानी Ag प्लस प्लस Fe-, हमारा क्या बन गया, AgF, ठीक है, जो कि हमारा क्या फॉर्म करता है, रेड कलर या फिर पिंक कलर का जो है प्रेसिपिटेट। देखो ये प्रेसिपिटेट अलग से नहीं फॉर्म होता है, ये हमारा जो AgCl बना है उसी के ऊपर जाके चिपक जाता है, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था कि हमारा जो इंडिकेटर वाला प्रेसिपिटेट था वो अलग था, ठीक है, और ये AgCl अलग था। लेकिन अभी क्या हो रहा है इसमें कि ये जो हमारा इंडिकेटर है ये उसी प्रेसिपिटेट पे जाके चिपक जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, देखो ये हमारा प्रेसिपिटेट हो गया और ये इंडिकेटर यहाँ पे चिपक गया ऊपर, ठीक है, और कलर चेंज कर दिया। तो बस इतना ही था। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन तो आप लोग को डेफिनेटली मिलेगा 7 नंबर या 10 नंबर में। और बाकी देखो यार जो है हमारी इनऑर्गेनिक की नोट्स में बना रहा हूँ, ठीक है, लगभग बन ही चुकी है। बस बहुत ही जल्द सब कुछ अपलोड हो जाएगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि देखो जो हमारी यूनिट 4 और यूनिट 5 है वो चारों ही सब्जेक्ट में बहुत
मतलब शॉर्ट है, ठीक है, मतलब ज़्यादा सिलेबस नहीं है उसमें, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो यूनिट 3 एक बार ख़त्म हो जाने दो, यूनिट 4 और यूनिट 5 को हम लोग ऐसे चुटकी बजाते ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो यार, आप लोग परेशान मत हो, ठीक है, हम लोग जो है बहुत जल्दी सिलेबस को ख़त्म करेंगे। और बाकी बाकी बहुत बोलने को बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ठीक है।